कि जो ये रोज रोज हमारे हम सैंपल फेल हो रहे हैं ना, ये इन सब लोगों को हमने नैब करना है। इनमें ज्यादा लड़के मेरे को सीआईडी जो था क्रिमिनल वाले भी एक दो लड़के होंगे जो प्लेन क्लोथ में होंगे। हिमाचल प्रदेश में कुछ फार्मा कंपनियों में बन रही घटिया जीवन रक्षक दवाओं के मद्देनजर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। अब दोषी फार्मा कंपनियों पर अंकुश लगाने को लेकर जल्द ही डीएसपी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग दोषी फार्मा कंपनियों की सूची तैयार करेगा। उधर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य सचिव को टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि घटिया दवाओं का निर्माण चिंताजनक है, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसके गठन को लेकर स्वास्थ्य सचिव व पुलिस महानिदेशक से मंत्री ने फोन पर बात की है और टास्क फोर्स जल्द गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। शांडिल ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़, बीबीएन, पांवटा, कालाअंब, परमाणु, सोलन व प्रदेश के अन्य औद्योगिक इलाकों में जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। बीबीएन को तो एशिया का फार्मा हब कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से हिमाचल में संचालित फार्मा कंपनियां जीएमपी रूल्स का उल्लंघन कर रही है। यही कारण है कि कई कंपनियों द्वारा बनाई गई जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल आए दिन फेल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी 14 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसओ ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से लेकर जुलाई तक 107 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। बता दें कि देश भर में बनी कुल 48 दवाओं की गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरी है, जिसमें 14 दवाएं प्रदेश में बनी है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बनी 7, संसारपुर, टेंसर व ऊना की 2 तथा पांवटा साहिब, कालाअंब व परमाणु की एक दवा के सैंपल फेल हुए हैं। बता दें, एंजाइना की दवा, खून के धक्के रोग, संक्रमण रोकने वाला, एनीमिया, अस्थमा, त्वचा संक्रमण, उच्च रक्तचाप, आंख की रोशनी व एलर्जी की दवाओं के अलावा एसिड के सैंपल भी फेल हो गए हैं। दृश्य है जो हम देख रहे हैं और ये हमारे तो प्रदेश में सामने आ ही रहा है, किंतु मैं समझता हूँ ये देश का अब यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जो एक प्रकार से न जाने कौन सा नेक्सस है, कौन ऐसे लोग जैसे ड्रग माफिया हो हमारे एक बड़ा भारी माना जाता है, उसी प्रकार से एक दवाइयों के जो सैंपल फेल बार बार हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके बारे में पहले भी बहुत सीरियस कार्रवाई थी, बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। हमें किसी अच्छी टास्क फोर्स का गठन करना होगा जो इंडिपेंडेंट रूप से ये पता लगाए और इसकी जड़ तक जाए, ये कहाँ से आफ्टर ऑल ये मुसीबत शुरू होती है। मैं समझता हूँ कि मैं तो स्वयं नारकोटिक बोर्ड ऑफ इंडिया पे रहा हूँ लगभग 3 साल तक, जब मेंबर पार्लियामेंट था, और वहाँ भी हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी। अंदाज़ा लगाया तो हमें उसके प्रेजेंटेशन ये मिला कि ये जो इस प्रकार का बीजारोपण है किसी बड़े दूर के देश में होता है और वहाँ से धीरे धीरे पोरस होकर ये बॉर्डर से होता हमारे सब जवानों तक पहुँचता है, हमारे नवयुवकों तक पहुँचता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े उच्च सॉर्ट ऑफ कोटि के, मैं तो ये कहूँगा कि महान विद्वान हैं भाई, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेट चीज़ ऐसी सैंपल में मुझे ऐसी नज़र आ रहा है। तो हमें कटिबद्ध होकर, मैं तो कहता हूँ इसमें तो सभी एजेंसीज का सहारा भी लेना चाहता हूँ, परंतु इसमें लगभग एक अच्छे इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ स्लाइटली गुड पुलिस ऑफिसर और उनके साथ दूसरी जो टीम गठन करने का हमारा इरादा है और हम शीघ्र से करेंगे और जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे ये सैंपल फेल हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं और नोटिस देने के बावजूद भी बार बार घटनाएं आ रही हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा था कि जिसके 2 या 3 बार आ गए वो तो यहाँ पे सचमुच में हिमाचल में उत्पादन करने का सॉर्ट ऑफ मॉरल वैल्यू खो चुके हैं। ये इस पर भी हम ध्यान देंगे ना, ये श्योर यू कि सून हम एक विल ऑर्गेनाइज a task force who will go into the deep rooted problem that we are facing। सच में बात क्या है कि जो आम आदमी है, जो आम जनता है जिसे हम कहते हैं, जिसको कि
दवाइयाँ जेनरिक दी जा रही हैं, या जो भी दवाई उन तक पहुँचे वो ठीक कीमत पे पहुँचनी चाहिए और ठीक किस्म की पहुँचे। उसकी गुणवत्ता और उसके कंपोजिशन में अगर हमें इस प्रकार का डाउट हो रहा है और बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, तो हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और वी आर कमिटेड ऑल्सो। Certainly we will organize a task force soon.